नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चरर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 12वीं के सूत्र को देखेंगे और इसमें हम कई सूत्र आपको बताने वाले हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट, तभी हम जो प्रश्नावली चल रही है इसी प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, ठीक है ना। पाइथागोरस का छोटी से छोटी चीजों को लेकर, मतलब इसमें जितनी भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो भी चीजें हैं उन सभी को हम बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जो पाइथागोरस एक गणितज्ञ हैं, इन्होंने समकोण त्रिभुज के लिए कुछ बातें बोली। क्यों समकोण के लिए बोली है इन्होंने? जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश और ये दो कोण न्यून कोण है। बड़ी भुजा को हमेशा कर्ण बोलेंगे, इंग्लिश में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को यच से और इसे एसी से। कर्ण का जो पहला अक्षर है वो के से शुरू होता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, इसमें कर्ण को क से भी प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है। क करके 0 आ जाए तो समझ लीजिए कर्ण है। नीचे अगर बात करें तो जो नीचे होता है बेस होता है, और बेस वाली वैल्यू को हम लोग आधार बोलेंगे। आधार को अंग्रेजी में बी फॉर बेस, और बेस जो दूरी मैंने लिया है वो BC से। बेस को बी से और आधार को अंग्रेजी वर्णमाला को ए से चालू होगा। अगर हम लोग स्पेलिंग इसकी लिखें आधार की तो ए से चालू होगा। दूसरी चीज, अगर आ लिख के 0 कर दें तो समझ जाइएगा इसका मतलब आधार है। अब यहां पे ये हो जाता है हमारा लंब, ठीक है ना। लंब को परपेंडिकुलर माने लंब होता है, और अगर लंब की स्पेलिंग लिखे तो य से प्रारंभ होगा, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, AB। और दूसरी चीज ल लिख के 0 कर दे तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है ना। अब पाइथागोरस जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा फ्रॉम PGT से बात करें तो इन्होंने कहा किसी समकोण त्रिभुज के, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, बड़ा हो छोटा, इससे नहीं मतलब है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं लंब का वर्ग एवं आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये चीज। और इसी चीज को हम अगर शॉर्टकट में लिखे संक्षेप में तो के का स्क्वायर बराबर यल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और हमेशा ये शॉर्टकट ही प्रयोग कीजिएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पर जब लंब और आधार दिया है तो कर्ण निकालने के लिए सूत्र, ठीक है। अगर बाय द वे मान लीजिए लंब निकालना है तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब निकालने के लिए ये सूत्र। आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार के लिए ये सूत्र, लंब के लिए ये सूत्र, कर्ण के लिए ये सूत्र। तो इस तरीके से ये हमारा पाइथागोरस का सूत्र कंप्लीट होता है। आप सभी इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम त्रिकोणमिति के
त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है कि जैसे यहां पर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, ये कण है, ये आधार है, ये लंब है, कण को क से, आधार को आ से, लंब को यल से। तो आप ये चीज कुल मिला के कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6। साइन और साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है। साइन मुख्य रूप से 3 होते हैं, 3 के उल्टे 3 होते हैं तो 6 हो जाते हैं। साइन और साइन का उल्टा कोसेक। कास होता है, कास का उल्टा सेक। फिर टैन होता है, टैन का उल्टा कॉट। तो ये हमारे पास कुल 6 होते हैं, मुख्य रूप से 3 होते हैं। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि ये जो साइन थीटा होता है, साइन होता है लंब बटे कण, और साइन का उल्टा आप जानते हैं कोसेक होता है, कोसेक थीटा। तो साइन लंब बटे कण है तो कोसेक हो जाता है कण बटे लंब। फिर है कॉस थीटा बराबर कॉस आक है, आ माने आधार, क माने कण। अभी इसका जो हम दोहा बताएंगे, ऐसा दोहा कि पूरे YouTube चैनल पे नहीं मिलेगा, और आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा और याद भी हो जाएगा, जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कास आक है आधार बटे कण, और कास का जो उल्टा होता है वो सेक होता है, तो सेक का कण बटे आधार हो जाएगा। दूसरी चीज टैन, टैन लंब आधार, लंब बटे आधार, तो टैन का उल्टा काट होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। अब देखिए ये दोहा मैंने एक बनाया है, साइन लक है, साइन लक है, कास आक है, टैन लंब आधार, टैन लंब आधार, कोसेक कल है, और काट आल है, सेक कण आधार, सेक कण आधार। देखिए साइन लक, साइन लक का मतलब मैंने बताया कि ल माने लंब, क माने कण और आ माने आधार। साइन लक है, कास आक है, टैन लंब आधार, कोसेक कल है, काट आल है, सेक कण आधार। फिर समझिए, साइन लक है, कास आक है, टैन लंब आधार, कोसेक कल है, काट आल है, सेक कण आधार। ये दोहा है, याद रखिएगा, कभी भी भूल कर भी आप गलती नहीं कर सकते अगर ये दोहा याद है तो। साइन लंब बटे कण, कौशिक, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, बस यही दोहा रट लो बस मेरा। साइन लक है, लक मतलब आ जाए तो लंब बटे कण। कास आक है, आ माने आधार, क माने कण, अगर कास आक आ जाए तो आधार बटे कण। देखो कास आधार बटे कण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कण। टैन लंब बटे आधार, तो लंब बटे नहीं बोले, टैन लंब आधार, यानी टैन लंब बटे आधार। देखो यल अपान ए है, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। फिर एक कोसेक कल है, क माने कण, ल माने लंब, यानी कोसेक कण बटे लंब है। काट आल है, आ माने आधार, ल माने लंब, यानी काट आधार बटे लंब, सेक कण आधार, सेक कण बटे आधार होता है। इस तरीके से इस दोहे की मदद से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र को याद कर सकते हैं। और एक ये अधिकतर लोग बता देते हैं लाल बटे कक्का, ये बहुत पुराना हो गया है, ये सब जानते हो है ना। ये घिसा पिटा मटेरियल है, कचड़ा है। लाल ललकाऊ है मन, काका है भाई कक्का, यानी साइन ऊपर कोसेक नीचे, तो साइन लंब बटे कण, कोसेक कण बटे लंब। फिर कास आक है आधार बटे कण, तो कास का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक कण बटे आधार। टैन लंब बटे आधार, तो ऊपर हो जाएगा काट
आधार बटे लंब। तो ये सब जो है घिसा पिटा मटेरियल है, बहुत पुराने ज़माने में चलता था, लेकिन ये दोहा याद रखिएगा। इस दोहा को याद रखोगे तो हम कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना। आगे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे पहला नंबर सूत्र ले ले। देखिए हमने क्या कहा, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन मेन होता है, साइन का उल्टा कोसेक। अगर हम एक सीधे और उसके उल्टे का गुणन कर दें तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो साइन और उसका उल्टा कोसेक, इन दोनों का गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा बराबर मिल जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा। फिर देखिए कोसेक थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। अब देखिए अगर हम दूसरा नंबर देख लें, दूसरा कास ले लेते हैं, कास और उसका उल्टा सेक, ये बराबर 1। यहाँ से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें तो 1 बराबर कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा हो जाएगा। तीसरा नंबर अगर हम बात करें, तीसरा टैन, देखो टैन इंटू कॉट बराबर 1, और यहाँ पे अगर टैन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 अपान कॉट थीटा, ठीक है। या फिर यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लोगे तो 1 अपान टैन थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला है। अब हम जानते हैं त्रिकोणमितीय सरसमिका के बारे में, तो फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला जो पॉइंट है वो त्रिकोणमितीय सरसमिका से है। तो यहाँ पे 3 त्रिकोणमितीय सरसमिका है, बारी बारी से हम एक एक करके बताते हैं। देखिए पहला जो त्रिकोणमितीय सरसमिका आपने पढ़ा था हाई स्कूल में, वो ये पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन दोनों का योगफल 1 होता है। कैसे होता है आप जानते हैं, अगर हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा दें, साइन लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, और एलसीएम लेंगे और पाइथागोरस का जो सूत्र लगाएंगे वो लगाएंगे तो कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग कई वैल्यू निकालेंगे, जैसे साइन के पदों में निकालें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर चला जाएगा तो मिलेगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर हम वर्गमूल ले लें तो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल साइन थीटा, और इस तरफ का निकलेगी नहीं इसलिए करणी में लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएं तो ये मिल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाता है। ये रहा हमारे साइन के पदों में। अब हम कास के पदों में निकालते हैं। कास मतलब कि ये इसको उधर ले जाओ, यहाँ से कास का स्टार्ट कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा लें, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है। तो ये कास का साइन का सूत्र रहा। अब देखिए सेकेंड नंबर में अगर बात करें तो सेकेंड नंबर में हमारा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इस चीज़ को उधर ले जाएं तो यहाँ पे ये सूत्र सेक के पदों मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरी चीज़ यहाँ से अगर हम इसको यहीं रखें, इसको इधर कर दें तो यहाँ पे मिल जाता है हमारा फार्मूला टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब अगर हम दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लें तो टेन स्क्वायर थीटा को वर्गमूल हो जाएगा टेन थीटा, और इस तरफ का निकलेगा नहीं इसलिए इसे करणी के अंदर लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दें तो एक टेन के थीटा के पदों में एक और सूत्र मिल जाएगा। देखो ये मिलेगा सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में मिलेगा। आप देखिए तीसरा नंबर
हमारा फार्मूला बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ से अगर इस चीज़ को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लें मेरे प्यारे बच्चों। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का जो वर्गमूल होगा कोसेक थीटा, और इधर का वर्गमूल निकालेगा नहीं, इसलिए करणी में लिख देंगे। ठीक है। दूसरी चीज, अब एक काम करेंगे, 1 को इधर ले आओ और कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र लिख दो। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ पे अगर दोनों पक्षों को वर्गमूल लें तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दें तो ये चीज हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1। तो देखिए तीसरे नंबर में कोसेक काट के पदों में पहला नंबर साइन कॉस और तीसरा नंबर सेक टेन। तो ये जो हमारा फार्मूला है ये त्रिकोणमिति समीकरण से है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम कोण से संबंधित सूत्र फर्स्टली यहां पे लेते हैं साइन 2 थीटा बराबर होता है, थीटा के स्थान पे एक्स भी लिख सकते हो। साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यही बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा नंबर अगर यहीं पे हम कास कर दें तो कॉस 2 थीटा बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर इसी का बराबर एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। अब देखिए जो तीसरा नंबर है वो tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे tan में माइनस हो जाता है। क्लियर है ना। अब देखो अगर हम कोणों में 2 से भाग दे दें, सभी कोणों में 2 से भाग दें तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर एक सूत्र मिल जाएगा, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये भी सूत्र होता है याद रखिएगा। अब बराबर 2 tan थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर जो पांचवा नंबर है अगर कॉस में इसको हम सिलेक्ट करें, इसमें सभी में कोणों में 2 से भाग, तो मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट देखिए अगर 6 नंबर की बात करें तो tan में लेते हैं tan थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरीके से कोण से संबंधित ये हमारे 6 सूत्र मिलते हैं। 7वां नंबर अगर जहां पे अगर देख रहे हैं ना 2 थीटा है, अगर 3 थीटा कर दे तब क्या मिलेगा, तो फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जहां पे 2 थीटा वहां पे 3 थीटा करने वाले हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं, 3 कर दीजिए 7 चलेगा। साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन
क्यूब थीटा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब अगर हम यहीं पे कास कर दें तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 9 नंबर अगर देखें tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये तो रहा कोण। अगला देखिए, अगला नंबर। अब हम 10वां नंबर बात करेंगे, लेकिन दो कोणों तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दो कोणों का योग और अंतर, दो कोणों का योग और अंतर। जैसे साइन 10 नंबर ये चालू हो जाए, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। 11 नंबर में साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, माइनस हो जाएगा यहीं पे। 12 नंबर में कास ले लेते हैं। अब कास ए प्लस बी बराबर कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। 13 नंबर में यहां पे माइनस कर दें अगर, देखो कास में यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस, साइन में यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, लेकिन कास में विपरीत होता है। अब कास ए माइनस बी बराबर कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। 14 नंबर अगर देखें तो साइन कास हो गया। अब टैन पे चलते हैं। टैन ए प्लस बी बराबर ये हो जाएगा टैन ए प्लस टैन बी बटे 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। 15 नंबर देखिए, टैन ए माइनस बी बराबर टैन ए माइनस टैन बी अपान 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। 16 नंबर में काट लेते हैं। काट ए प्लस बी बराबर काट ए इंटू काट बी माइनस 1 बटे काट बी प्लस काट ए। 17 नंबर में लेंगे काट ए माइनस बी बराबर काट ए काट बी प्लस 1 बटे काट बी माइनस काट। इस तरीके से 17 नंबर हो जाता है। अब हम अगर इन दोनों को जोड़ें तो 18 देखिए, 18 नंबर अगर इन दोनों को जोड़ें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। थोड़ा इधर से लिखते हैं, 18 है। देखो इन दोनों को जोड़ोगे ना तो ये हो जाएंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर बराबर ये जुड़ जाएंगे, ये कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कास बी। ठीक है। 19 नंबर देखिए, अगर इसके हम घटा दें, ये घटाना कर दें तो यहाँ पे तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर, तो ये देखो जुड़ जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 कास ए इंटू कॉस 2 कास इंटू साइन बी
अब 20 नंबर जरा देखिए, 20 नंबर में इन दोनों को जोड़ते हैं, इनको जोड़ोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी बराबर 2 cos a इंटू cos b। अगर यही चीज घटा दो ना तो ये देखो ये मिलेगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी बराबर 2 sin a इंटू साइन बी। घटाने पर ये मिलेगा, जोड़ने पर ये, जोड़ने पर ये, घटाने पर ये। इस तरीके से इससे संबंधित हमारे सूत्र कंप्लीट होते हैं। और देखिए अभी बहुत सूत्र है, लेकिन उपयोग में आपकी इतना ही आएगा। 21 नंबर 22 चलेगा। जैसे हम कर दें इन दोनों का गुणनफल, ठीक है, गुणा कर दें तो क्या मिलेगा, अभी तो जोड़े थे, गुणा कर देंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। 23 नंबर देखिए, अभी इसका गुणनफल किए, अब इसका गुणा अगर कर दे तो ये मिलेगा cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। यानी जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़े हम लोग। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, अभी दो कोणों के योग और अंतर में और कुछ बचे हुए हैं, उसको भी देख ले। ठीक है, 24 नंबर में लिखे साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 25 में साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये हो जाएगा। 26 में कॉस सी प्लस लेते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर हम माइनस में कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ फंडा उलट जाता है। साइन सी प्लस डी अपान 2, चूंकि थीटा निगेटिव होने के कारण यहाँ पे साइन डी माइनस सी बाई 2। याद रखिएगा, जब साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे सब में देखो सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी माइनस, लेकिन इसमें डी माइनस सी आ जाता है। इस तरीके से हमें जहाँ तक अपना ये है कि अगले प्रश्नावली और 1-2 प्रश्नावली और को लेकर तो ये हमारा सूत्र कंप्लीट होता है, और इसे आप लिख के याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।